मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बताया कि जब आप जो ईमान वाले हैं जब नमाज के लिए उठें तो फिर क्या करें, वज़ू कर लें। वज़ू कैसे करेंगे? सबसे पहले दिल में हम इरादा करते हैं ना, इंटेंशन, वंस दिल में हमने इरादा किया कि हम अब नमाज़ पढ़ने लगे तो वज़ू करेंगे, ज़ाहिर है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होता है वज़ू। वज़ू बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं होता, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। 3 टाइम्स हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश कहाँ तक करने हैं? यहाँ तक, ठीक है ना। हैंड वॉश कर लिए, उसके बाद आपने राइट हैंड में पानी लिया और गार्गल्स किए, 3 बार माउथ वॉश किया, मुंह के अंदर पानी लेके गए और गार्गल किया और मिसवाक कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 3 बार हमने स्पिट कर दिया पानी को और उसके बाद हमने नोज़ में पानी डाला, 3 मरतबा पानी डाल के स्निफ कर लिया, फिर 3 बार हमने फेस वॉश किया। 3 बार फेस वॉश करने के बाद हमने राइट आर्म कोहनियों तक, ठीक है ना, यहाँ तक, और फिर लेफ़्ट आर्म कोहनियों तक 3-3 मरतबा हमने ये कर ली। और उसके बाद हमने मसा किया, हमने यहाँ से सर का मसा 1 बार करेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर कानों का मसा करेंगे और इस तरह कानों के पीछे से भी साफ़ कर लेंगे। 1 बार ये करना है और उसके बाद राइट फुट एंड लेफ़्ट फुट। तो इस तरह हमारा वज़ू कंप्लीट हो गया। वज़ू के बाद की दुआ कौन सुनाएगा जी? अल्लाहुम्मा जल्ली मिनत बारकल्लाह। और कोई जी? मेरा क्वेश्चन था, जी जी। आप रोजे में हो और आप वुज़ू करते हुए गलती से पानी पी जाए, आपने नहीं पीना, क्योंकि उसमें गार्गल नहीं हम करते, उसमें हम हल्की सी कुल्ली ही करते हैं 3 मरतबा, हम गार्गल नहीं करते। पानी कैसे पी सकते हैं? तो एहतियात से करेंगे ना, ठीक है। और अगर मिस्टेकनली चला गया तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। और फिर अब हमने यहाँ पर कुरान पाक में पढ़ा वर्स नंबर 6 में, सूरह अल-माइदा वर्स नंबर 6 में हमने पढ़ा कि नमाज के लिए उठे तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लें और अपने सरों का मसा कर लें और पाँव को टखनों तक धो लें। तो 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के, 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के, 4 फ़राइज़ हैं। कौन से हैं? नंबर 1, अपने चेहरों को धो लें, अपने चेहरों को धो लें, ठीक है। अपने हाथों को कोहनियों तक धो लें, सरों का मसा कर लें, पाँव को टखनों तक धो लें। ये 4 जो हैं वज़ू के फ़राइज़ हैं। क्या? 4 वज़ू के। चेहरों को धो लें, हाथों को कोहनियों तक धो लें, ठीक है, सर का मसा कर लें और पाँव टखनों तक धो लें। ये क्या है? ये फ़राइज़ हैं वज़ू के। तो हम क्या करते हैं? हम सुन्नतों के साथ वज़ू करते हैं और सुन्नतों भरा वज़ू करना है इंशाअल्लाह ताला। मिसवाक भी शामिल कर लें आप लोगों ने इंशाअल्लाह, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर आपको पानी ना मिले ना और कहीं सफ़र में है, मरीज़ हैं या फिर और पानी नहीं है तो क्या करें? तयम्मुम कर लें, मट्टी से, पाक मट्टी से तयम्मुम कर लें। तयम्मुम के 2 ही स्टेप्स हैं, ठीक है। हाथों को मट्टी पे मारेंगे और उसके बाद हाथों को और उसके बाद फेस के ऊपर, ये 2 स्टेप हैं। तो इन 2 स्टेप्स में आप तयम्मुम कर लेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फिर नेमत को याद करें। यानी अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा, इतना खूबसूरत रिलीजन दिया इस्लाम, जिसमें तहारत है, सफाई, पाकीज़गी, प्योरिटी है। अल्लाह ताला आपको प्योर करना चाहते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं, ईमान वाले, वो इंसाफ पर कायम रहते हैं, वो इंसाफ पर कायम रहते हैं, अदल इंसाफ के साथ गवाही देते हैं। यानी आप देखें कोई भी कहीं पे गवाही की बात आती है, टीचर कहते हैं कि बेटा आप बताएं, चलें झगड़ा हो गया किसी का और आपको कहते हैं आप बताएं इसने क्या किया था, क्योंकि क्लास में आप भी मौजूद थे। तो क्या करेंगे? बात करेंगे या छुपा लेंगे? बात करेंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? अदल के साथ, इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। आपको टीचर पूछ रहे हैं ना, आपको या मामा बाबा भी पूछ रहे हैं ना, गवाही देने को कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन आप खुद से अगर किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हो तो वो पहली वाली आयत थी ना जो हमने पढ़ी थी कि किसी के ऐबों को, किसी की बुराइयों को हमने छुपाना है और माफ़ कर देना गलतियों को। ये और बात है। ये बात ये है कि आपको अगर कोई गवाही देने को कहता है तो आपने सच के साथ, इंसाफ के साथ, अदल के साथ गवाही देनी है। हम छुपाएंगे तो वो झूठ ना आ जाएगा जी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग नेकियां करते हैं अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया है, अल्लाह उनको बख्श देंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मोमिन जो लोग होते हैं वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं।
और फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में अहकामात बताए कि बनी इसराइल जो थे वो क्या करते थे। अल्लाह ताला ने उनको इतनी नेमतें दी थी, क्या नेमतें दी थी, रसूलों को भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे वादा लिया था कि जो जब उन्हें 12 कबीले बना दिए थे ना, उनके 12 सरदार मुकर्रर किए थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूलों पर ईमान लाओ, तुम्हें अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर तुम ये करते रहोगे ना तो मैं तुम्हें जन्नतों में दाखिल करूँगा। लेकिन उन्होंने क्या किया था, वादा मुआहदा तोड़ दिया था, मुआहदा तोड़ दिया था और सब कुछ भुला दिया था। फिर क्या किया उन्होंने, ख़यानत की। ख़यानत क्या होती है, वादे को तोड़ देना, ठीक है, अल्लाह ताला की ओबीडियंस ना ओबे ना करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, अल्लाह ताला के वादों को वफ़ा ना करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो लोग तौबा कर लें और माफ़ी मांग लें तो फिर भी अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन वो लोग अहद करने के बाद अहद तोड़ देते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही है उनको सीधे रास्ते की तरफ, रोशनी की तरफ बुलाता है, लेकिन वो अंधेरों की तरफ जाते हैं। और वो लोग जो हैं क्या करते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर ईसा इब्ने मरियम को पैदा किया। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल था और एक मोजज़ाती बेबी पैदा हुआ था, तो उन्होंने जो है उस पर भी बातें करना शुरू कर दी। एक उनमें फ़िरके बन गए, जो ईसाई थे उन्होंने उनकी ही इबादत करनी शुरू कर दी, और यहूदी थे जो उनके ख़िलाफ़ हो गए और वो उनको कत्ल करने चाहते थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो कहते थे, यहूदी और ईसाई, कि अल्लाह की इतनी नेमतें हमारे ऊपर आ रही हैं, इतनी नेमतें, हम अल्लाह के लाडले बेटे हैं। क्या कहते थे वो, हम अल्लाह के लाडले बेटे हैं और हम जो मर्ज़ी करते रहेंगे अल्लाह ताला हमें कभी भी नहीं पकड़ेंगे, अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे और हमें जो है सज़ा नहीं देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क्यों अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा नहीं देते। वो जो पहले सज़ाएं मिली थी, जब बंदर और सूअर बनाया था अल्लाह ताला ने, और फिर जब तुम लोगों को कोहे तूर ऊपर पकड़ा था और तुम लोगों से वादा लिया था कि बताओ तौरात पे अमल करोगे या नहीं, तो फिर अल्लाह ताला तो सज़ा देते हैं अगर तुम नाफरमानी करते हो। तो कोई भी इस तरह लाडला नहीं बन सकता। लाडला अल्लाह ताला के जो अच्छे बंदे हैं ना, नेक बंदे हैं, वो अल्लाह की मान कर ही अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, ऐसे कोई भी लाडला नहीं बन सकता। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ताला की नेमत याद करो कि जो अल्लाह ताला ने इतने नबी बनाए तुम्हारे अंदर, इतने बादशाह बनाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि एक ज़मीन दी थी, सरज़मीन फ़लस्तीन की ज़मीन उनको दी थी कि तुम लोग ना इधर जाके आबाद हो जाओ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हमने नहीं वहाँ जाना, हम नहीं वहाँ जाके मुकाबला कर सकते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैंने तुम लोगों के लिए फ़तह लिख दी है, मैंने तुम लोगों के लिए वहाँ पर अगर तुम जाओ तो सही एक मरतबा तुम्हें फ़तह मिलेगी, बस उसके लिए करना क्या है, जहाद तो करना पड़ेगा ना। उन्होंने इससे भी कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ तुम और आप चले जाएं और आपका रब चला जाए, आप लोग जाके लड़ाई कर लें, हमने नहीं करनी, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो फिर उन्होंने यही किया और अल्लाह ताला ने 40 ईयर्स तक वो ज़मीन उनके ऊपर हराम कर दी थी और वो फिर सहरा में भटकते रहे थे, हर वक्त वो सहरा में ही रहते थे। फिर तो अल्लाह ताला ने वो ज़मीन उनके ऊपर बंद कर दी थी 40 साल तक। फिर उसके बाद हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किस्सा देखने वाले हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, हाबील और काबील। हाबील और काबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। उनके दरमियान एक बात ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से काबील को हाबील पर बहुत गुस्सा आया। काबील ने सोचा कि मैं हाबील को कत्ल कर दूंगा। हाबील जो थे वो बहुत अच्छे वाले थे और काबील जो थे वो बहुत हसद करने वाले थे, उनके दिल में बहुत तकब्बुर भी था। तो तकब्बुर और हसद किसकी निशानी है, इबलीस भड़काता है ना, इबलीस ने उनको भी भड़काया। तो उसने इबलीस जो है आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भड़काना चाहता है, आज भी भड़काता है ना, हम लोगों को लड़वाता है, हमें बुरे बुरे काम करने को कहता है। तो क्या करना है, फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के और फिर सीधे रास्ते पे आ जाना है और सोचना है कि मैं जो रॉन्ग कर रहा हूँ ना या कर रही हूँ, या मुझे जो गुस्सा आ रहा है ये इबलीस की तरफ से है, मुझे पानी पी लेना चाहिए, मैं अपनी जगह चेंज कर लूँ, थोड़ा अपने आप को टाइम दूँ, सब्र करूँ, तो ये इबलीस का मेरे ऊपर अटैक ख़त्म हो जाएगा और मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। उसने क्या किया था, उसने देखा एक बार कि बकरियां चरा रहे हैं हाबील, और काबील ने जाके उनसे लड़ाई की और हाबील ने कहा मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो काबील ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि उसने वाकई में कत्ल कर दिया। और जब कत्ल कर दिया तो अब उनको देख के कि मैंने तो अपने भाई को ही मार डाला है, अब उस वक्त परेशानी हुई उन्हें बहुत। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब इसकी लाश कैसे छुपाऊँ।
मैंने उसको मार तो दिया, मैं इसकी लाश कैसे छुपाऊंगा। तो एकदम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 कौवे भेजे, दोनों कौवे आपस में फ़ाइट कर रहे थे और दोनों फ़ाइट करते करते एक की डेथ हो गई, एक मर गया। और फिर उस दूसरे कौवे ने क्या किया, ज़मीन को कुरेदना शुरू किया, कुरेद के और फिर उस कौवे को बीच में डाला उस घड़े में और ऊपर से मिट्टी डाल दी, और ऊपर से जब मिट्टी डाल दी तो वो एक कब्र बन गई, ग्रेव देखी है ना कभी, तो वो ग्रेव बन गई। फिर उस काबिल ये सब कुछ देख रहा था, काबिल ने देखा कि मैं इस कौवे के से भी बुरा हो गया हूँ, यानी मुझे इसने अपने भाई को छुपा दिया है और मुझे इतना भी नहीं पता कि मैंने अपने भाई को मार के छुपाना कैसे है। अल्लाह ताला ने उसको शर्मिंदा किया। वो अब वहाँ पर इतना गिल्ट फील कर रहा था कि किस तरह से मैं अपने भाई की लाश को ओपन ऐसे ही छोड़ा हुआ है और इसने अपने भाई को मारा है, लेकिन मार के और दफन कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी गलती भी दिखानी थी कि क्या गलती की है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें तरीका भी सिखाना था कि किस तरह से आपने दफन करना है। तो उन्होंने वो तरीका सीख के फिर ज़मीन को खोद के और अपने भाई को दफन किया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हाबील और काबिल उन्होंने किस तरह से, यानी काबिल ने पहला कत्ल इंसानों का किया था, इंसानियत का वो पहला कत्ल था। और अब जो भी इंसान कोई गलती करता है ना, यानी कत्ल जैसी हमने पीछे पढ़ा था ना कि एक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर अब जो भी इंसान कत्ल होता है और जो कातिल है ना, उसका गुनाह कातिल को भी मिलता है और काबिल को भी मिलता है। तो बुरी सिफारिश और अच्छी सिफारिश पढ़ी थी ना हमने कल, तो हमने ये देखा था कि जो बुरी सिफारिश करता है, बुरी सिफारिश मीन्स के जो बुरे काम के लिए दूसरों को दावत देता है, बुरे काम का बुलाता है, तो उसको भी उसी का ही गुनाह मिलता है। फ़र्ज़ करें नमाज का टाइम हुआ, आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे आप लोग, तो एक बच्चे ने कहा कि चलो आओ नमाज़ पढ़े, तो सारे बच्चे गए, उसको भी सवाब मिलेगा सारों की नमाज का। और अगर एक बच्चे ने कह दिया कि यार रहने दो, अभी गेम हो रही है, अभी हमने स्कोर बनाना है, गेम ख़त्म करके जाएंगे, और ख़त्म करने तक क्या होगा, ख़त्म करने तक जमात ख़त्म हो जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, नमाज कज़ा हो गई तो वो बुराई की सिफारिश थी। और उसके बाद फिर इस चैप्टर में हमने देखना है कि चोरी की सज़ा। चोरी की सज़ा जो थी, 2 तरह की चोरी थी। एक चोरी है यानी जो चीज़ें चुरा ली जाती हैं, और एक है किसी के साथ आपने अच्छाई की हो और वो बुराई करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा कुछ आदमी आए थे और उन्होंने अपनी बीमारी की शिकायत की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करें कि इनको जहाँ पे हमारे ऊँट बांधे होते हैं ना, वहाँ पर इनको भेज दें, और वहाँ पर जो ऊँट जिसने पाले हुए हैं ना, वो आदमी इनकी खिदमत भी करेगा और ऊँट का दूध भी ये लोग पिएंगे। और आपको पता है कि ऊँट के दूध में भी एक मेडिसिन बनती है और ऊँट के यूरिन से भी एक मेडिसिन बनती है। तो उन्होंने उसके साथ एक मेडिसिन बनानी थी और उस मेडिसिन को उनको यूज़ कराना था और वो सेहतयाब हो गए थे। ठीक है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर हमने मुंह नहीं बनाना, ठीक है ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है ना, तो वो उन्होंने आदमियों ने अब क्या किया, एहसान नहीं माना इस बात को। उन्होंने क्या किया कि जब वो ठीक हो गए ना, तंदुरुस्त हो गए, अब उनकी बीमारी उस मेडिसिन को पीने से ठीक हो गई, उन्होंने क्या किया कि वो जो आदमी था जिसके ऊँट थे, ऊँट उन्होंने चुरा लिया, उस आदमी को मार डाला और वो ऊँट लेके भाग गए। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा कराम को भेजा उनके पीछे कि जाओ उन्हें पकड़ के लाओ और उनको सज़ा दो। और उनको वो पकड़ के लाए और उनको फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इनको बांध के इनके ऑपोजिट डायरेक्शन से, यानी इस साइड का हाथ और इस साइड की पाँव काट दो, और इनकी आंखों में गरम गरम सिलाइयाँ फेर दो ताकि ये आइंदा कभी इस तरह की बुराई ना करें। देखिए बगावत की थी ना उन्होंने, तो ये बहुत ही बुरा फेल था कि आपके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यार से पेश आए, उन्होंने आपका इलाज करवाया और फिर उस आदमी ने आपकी खिदमत की, आपने उसी को मार डाला और फिर चोरी भी कर ली। इसी तरह चोरी की यहाँ पे सज़ा है। चोरी की क्या अल्लाह ताला ने सज़ा बताई कि अगर कोई चोरी करे तो उनके हाथ काट दिए जाए। चोरी करे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार था ना कि एक बहुत ही मक्का में से एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून थी कि जो चोरी की सज़ा में आई थी, तो उसकी सिफारिश किसी ने की थी कि आप इसको सज़ा ना दें, छोड़ दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह की कसम अगर फ़ातिमा भी चोरी करती मैं उसका हाथ काट देता, अगर फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। चोरी इतना बड़ा जुर्म है, तो चोरी के लिए हाथ काटने की सज़ा। तो इसलिए कभी भी चोरी नहीं करनी। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो नेक होते हैं, वो किसी की चीज़ भी नहीं बग़ैर पूछे लेते तक भी नहीं है।
वो बग़ैर पूछे देखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें फ़रमाया कि जो लोग अल्लाह ताला के बातों पर ईमान लाते हैं और इस तरह के काम नहीं करते, अल्लाह उन्हें पाक कर देते हैं, उनके दिलों को भी प्योर बना देते हैं। वो लोग प्योर लाइफ गुजारते हैं और प्योर लाइफ गुजारते गुजारते आखिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में ले जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया किसास के बारे में। किसास पता है क्या होता है? बदला। यानी अगर कोई किसी को कत्ल करे तो दूसरे जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, तो ये किसास इसको कहते हैं, ठीक है। और दांत के बदले दांत, तो ज़ख्मों का भी पूरा पूरा बदला लिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस 45 वर्स में, अल-माइदा की 45 वर्स में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर कि जो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया ना कुरान पाक, इसको छोड़ के अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। इसको छोड़ के, यानी इसके हुक्मों को नहीं छोड़ना, इसके हुक्म के ऊपर अमल पैरा होना है इंशाअल्लाह ताला। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाएं, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाएं। मोमिन के दोस्त मोमिन होते हैं और अल्लाह ताला होते हैं, ठीक है। मोमिन के दोस्त मोमिन होते हैं और अल्लाह ताला होते हैं, और वो यकीनन तुम्हारे दोस्त अल्लाह ताला और उसका रसूल और ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और रकू करते हैं। इसका मतलब है नमाजी दोस्त बनाने चाहिए। इसका क्या मतलब है? नमाजी दोस्त बनाने चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया जो नमाज कायम करते हैं, जो रुकू करते हैं। तो नमाजी दोस्त होगा तो आप भी नमाज पे कायम रहोगे, नमाज अच्छी होगी तो क्या होगा? आप अल्लाह के प्यारे बन जाओगे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कफ़ार के साथ दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि वो आपके दीन का मजाक उड़ाते हैं। कफ़ार के साथ दोस्ती नहीं करनी, वो आपके दीन का मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं? जब अजान देते हैं तो अजान का मजाक उड़ाते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज का मजाक उड़ाते हैं, जब आप ईदैन मनाते हैं तो ईद का। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जा रहे थे कहीं पर, तो पड़ाव डाला ना, एक जगह रुके, तो वहाँ पर एक अजान दी, नमाज़ पढ़नी थी, अजान दी, तो कुछ बच्चे थे, लड़के थे शरारती से, वो अजान का मजाक उड़ा रहे थे, पीछे पीछे आवाज़ें दे रहे थे और शोर कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल गुस्से का मुजाहरा नहीं किया, जैसे फ़ौरन डांट देते हैं ना मौलवी हज़रात, कई बार डांट देते हैं ना, तो डांटना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इधर आओ, सारे आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ऊंची आवाज़ किसकी है? तो एक आदमी ने कहा कि मेरी है। फिर उनको कहा कि चलो अब अजान दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अजान सिखाई। तो जब उनसे अजान दिलवाई, जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनसे कहा चलो अब अजान दो। और फिर वो जब मुसलमान हुए थे तो उन्होंने कहा कि काश मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का मौज़िन बना दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बनाया था। फिर तो इसलिए अल्लाह ताला के जो शार हैं ना, अल्लाह ताला की जो साइंस हैं, निशानियाँ, जैसे कि अजान है, जैसे कि हज है, जैसे कि नमाज है, जैसे एहराम है, जैसे कि हिजाब है, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चियाँ हिजाब करती हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। तो इस हुक्म को हर लड़की को फॉलो करना चाहिए, ना सिर्फ फॉलो करना चाहिए बल्कि हमें इसका कभी मजाक भी नहीं किसी का उड़ाना चाहिए। और उसके बाद